बहुत बहुत शुक्रिया स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल साहब आपका शाइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव में तशरीफ़ लाने के लिए, पधारने के लिए। और जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं, और बहुत शुक्रिया हमारे तमाम दर्शकों का लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। पहाड़ पर ठंड लगातार बढ़ रही है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी पड़ता है, लेकिन जब ठंड बढ़ती है तो फिर इंसान की सेहत से जुड़े बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं। सर, हिमाचल के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत अहम जिम्मेदारी आपके पास है। हिमाचल का स्वास्थ्य कैसा है, किस हालत में आपने पाया था जब ये जिम्मेदारी संभाली, और किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आपने हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने की कोशिश की है? धन्यवाद। आपने आज यहाँ इस कॉन्क्लेव में मुझे आमंत्रित किया है और हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर चर्चा से हम इस सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर पूरे देश पर हम नज़र दौड़ाएं और वो चंद राज्य जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बहुत अच्छी हैं, उन चंद राज्यों में से हिमाचल प्रदेश एक है। मैं आपको ध्यान करवाना चाहता हूँ कि अभी 4 दिसंबर का इंडिया टुडे का जो अंक है, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से जो प्रदेश सबसे बेहतर है, उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 है पूरे भारतवर्ष के अंदर। यानी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अच्छी हैं। इसलिए मैं बहुत दावे के साथ, विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा है। पहाड़ी राज्य और इस राज्य के गठन के बाद, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के नाते जो है चुनौतियाँ यहाँ पर बहुत थी, लेकिन जो भी सरकारें आई, मुझे लगता है प्रत्येक सरकार का जो फोकस था वो अगर अलग अलग क्षेत्रों में कंसंट्रेट किया, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं देने की दृष्टि से, तो इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य को जो है हर सरकार ने जो है वो प्राथमिकता दी है। और इस प्रयास के चलते आज हम जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा कर पाए हैं। जो दूसरा प्रश्न आपने किया है कि जब मैंने ये स्वास्थ्य विभाग संभाला है तो उससे पूर्व और अब स्थिति क्या है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में ही मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली और ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है आज कोविड की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का एक जो बहुत मुश्किल कार्य था, चुनौतीपूर्ण कार्य था। और मुझे लगता है कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र में और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, अगर पूरे देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे तो पूरे प्रदेश का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। कोविड काल में क्योंकि सब गतिविधियां थम गई थी, इसलिए मुख्यमंत्री जी का भी जो प्राइम फोकस था वो कोविड था। इसलिए कोई कमी जो है वो किसी भी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में ना हो, सुविधाओं की दृष्टि से, चिकित्सीय सुविधाओं की दृष्टि से। अगर आत्मविश्वास की हम बात करें, क्योंकि आत्मविश्वास लोगों का बनाए रखना, विश्वास लोगों का बनाए रखना, ये बहुत आवश्यक था। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के विभिन्न वर्गों से वर्चुअली जुड़ करके उनके साथ सीधा संवाद जो है वो स्थापित किया, उनका आत्मविश्वास और विश्वास बहाल किया स्वास्थ्य सेवाओं में। और जो प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में जो ताकत कोविड से लड़ने के लिए लगी हुई थी, जो हमारा विभाग था और विभाग के हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिस हैं, जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी इस विभाग के हैं, जिनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आ गई थी, जो कि पहले इस प्रकार का समय जो है इस प्रदेश ने, उस देश ने नहीं देखा था। और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जिनका की बहुत बड़ी भूमिका जागरूकता की दृष्टि से, अवेयरनेस की दृष्टि से जो है काम करने के लिए उनकी रही है। हमारी आशा वर्कर्स की जो जिम्मेदारी, घर घर जा करके लोगों को जागरूक करना, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाना, उनको सावधानियाँ जो हैं क्या क्या लेनी हैं उसके बारे में उनको अवगत करवाना। हर घर दस्तक, जो कि क्योंकि हम कोविड के इसकी वैक्सीनेशन के हेतु भी जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर दृष्टि से ये कोविड काल में जो है चीज़ों को दुरुस्त रखने का काम जो है बखूबी हमारी सरकार ने किया है, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो 100% वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है कोरोना को लेकर,
और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देश का पहला राज्य हिमाचल ऐसा बना। किस तरह की रणनीति आपने अपनाई और किस तरह से संभव हो पाया हिमाचल जैसे एक मुश्किल प्रदेश में, जहां बहुत सी भौगोलिक परिस्थितियों में मुश्किलात सामने आती हैं, तो किस तरह की रणनीति के साथ आप इस तरह की कामयाबी हासिल कर पाए कि आपने सभी को वैक्सीन लगाई? जी, अ, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए, क्योंकि पहले जब अभी वैक्सीनेशन जब शुरू हुई थी तो काफ़ी इसको लेकर के जो है तरह तरह की भ्रांतियाँ जो हैं वो लोगों में थी, और कुछ लोगों ने इन भ्रांतियों को और बढ़ाने का काम किया। लेकिन अवेयरनेस की दृष्टि से हमने जो है कुछ ऐसे कैंपेन जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाए। आज़ादी के रंग ना होंगे फीके अगर लगेंगे कोरोना के टीके, और हर घर दस्तक अभियान जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो बखूबी चला है। उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 रहा है। आईईसी के माध्यम से जो है अवेयरनेस कैंपेन जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो चलाया गया। समाज के हर वर्ग की सहभागिता जो है इसमें सुनिश्चित की गई है। जो प्रतिष्ठित लोग थे जो समाज का नेतृत्व करते हैं, अलग अलग वर्गों के जो नेतृत्व करते हैं, जो समाज की प्रमुख हस्तियां हैं, उनको वैक्सीनेट किया गया। और उनको वैक्सीनेशन के बाद जो है उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है जिसमें उन्होंने उनके वर्गों से और प्रदेश के अन्य लोगों से निवेदन किया था कि सब वैक्सीन लगवाएं, कोई खतरा जो है वैक्सीन लगवाने में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सुरक्षा जो है वैक्सीन के कारण से मिलती है। उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो है उसको हर घर तक जो है उसको पहुंचाया गया, जिससे ये डर जो है वैक्सीनेशन के प्रति जो है ये खत्म हो जाए। पंचायत स्तर तक जो है हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी सहभागिता भी जो है सुनिश्चित की गई। विशेष ग्राम सभाओं का जो है वो आयोजन किया गया, और जो पात्र जो लोग थे जिनकी वैक्सीनेशन होनी थी उनकी सूचियां जो हैं वो तैयार हुई हैं। और फिर उनसे आग्रह हुआ है, बल्क एसएमएसेस भेजे गए हैं, वीडियो एसएमएसेस जो संदेश जो है वो भेजे गए हैं, और वॉइस एसएमएसेस जो हैं वो भेजे गए हैं। बार बार जो पात्र हैं जिनकी शेड्यूल्ड जो डोज है और उसका जो समय जो निश्चित है उसके बारे में जो है बार बार जो है उनको आग्रह किया गया है इन माध्यमों से कि भी सब वैक्सीन लगवाएं। और जो हार्ड एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर प्राथमिकता पर पहले जो है वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है उसको अंजाम दिया गया है, ताकि 100% वैक्सीन जो है हम हार्ड एरियाज़ में कर लें, ताकि जब बर्फ़ गिर जाए तो फिर उसके कारण से फिर वैक्सीनेशन का ये कार्य करने में जो है कोई रुकावट ना आए। साथ ही साथ जैसे नॉर्थ पोर्टल है हमारा अटल टनल का, रोहतांग टनल का, तो वहाँ पर भी जो है एक वैक्सीनेशन साइट जो है वहाँ पर लगाया गया। ऐसे ही रिज मैदान जो है जहाँ पर बहुत लोगों की आमद रहती है, तो वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन साइट जो है वहाँ लगाया गया, वहाँ लोगों की वैक्सीनेशन की गई। सेरी मंच है मंडी में। ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर जहाँ पर लोगों की आमद जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होती है, ऐसे स्थानों के ऊपर जो है वैक्सीनेशन साइट जो होते हैं, और उसमें सिर्फ हिमाचल के ही नहीं बल्कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगाया गया जी। और जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश के, क्योंकि हमारा बद्दी बलूटी वाला, नालागढ़, परवाणू और हमारे कांगड़ा का कुछ क्षेत्र, पांवटा का क्षेत्र जहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुतायत में हैं, वहाँ पर कामगारों की सुविधा की दृष्टि से जो है ऑन साइट जो है वहीं उनके कार्यस्थल के ऊपर जो है वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं बनाए गए, उनको वैक्सीनेट किया गया। और आशा वर्कर्स ने बहुत मेहनत की, कई कई किलोमीटर पैदल चल करके वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम दिया है। खड्डों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से रोपवे के द्वारा जा करके जो है और सिर पर उठा करके जो है जो वैक्सीनेशन किट है उसको ले जा करके, और सामान्य मुख्यमंत्री जी भी कई डोडरा कुआर गए खुद, और उनका वहाँ जाने का उद्देश्य ये था कि हम मोटिवेट कर सकें हमारे हेल्थ वर्कर्स को, और जो मेहनत वो कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, उनका हौसला जो है बुलंद रहे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है इसको लेकर के हिमाचल प्रदेश और हमारा जब हमने पहली खुराक का हमने 100% जब हमने लक्ष्य हासिल किया था, तो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की जनता के साथ जो है वो सीधा संवाद जो है स्थापित किया, वर्चुअली वो हमारे साथ जुड़े। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, लाखों लोगों तक जो है उस कार्यक्रम की पहुंच रही। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को लाखों लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर, उन्होंने बधाई भी दी, और अनेक राज्यों ने जो है हिमाचल प्रदेश से जानना चाहा कि आपने ये कैसे इसको एकम्प्लिश किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी रणनीति जो विभाग ने अपनाई है, सरकार ने अपनाई है, मुख्यमंत्री जी का निरंतर जो एक आप कह लीजिए उनकी नज़र रही
चाहे वो कोविड की व्यवस्था की तैयारियों की दृष्टि से, चाहे वो वैक्सीनेशन की तैयारियों की दृष्टि से, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किस प्रकार से चला हुआ है, कोई ढिलाई तो नहीं हो रही है, कहीं कोई कमी तो नहीं है जहाँ सरकार को आगे आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रणनीति जो है ये कारगर रही है, और इसलिए हम पहली डोज में भी हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 रहे, और दूसरी डोज भी हमने जो है वो लेकिन राजीव सहजल जी, विपक्ष ये कहता है कि ये जो 100% वैक्सीनेशन का दावा सरकार कर रही है, ये आंकड़ों का खेल है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, हकीकत में ऐसा हो नहीं पाया है। देखिए, ये एक सामान्य नियम है कि जब कोई अकॉम्प्लिशमेंट होती है, कोई अचीवमेंट होती है, कोई उपलब्धि जब हम हासिल करते हैं, तो एक वर्ग है जो उंगलियां खड़ी करने का और प्रश्न चिन्ह खड़े करने का काम जिनका रहता है। ये आज से नहीं है, ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये जो है वो चला हुआ है। भगवान राम को भी नहीं बख्शा लोगों ने, जो भगवान थे। तो हमारे ऊपर तो ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और विपक्ष जो है उसका काम जो है वो सिर्फ आलोचना करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आलोचना के लिए आलोचना जो है वो नहीं होनी चाहिए। उपलब्धि अगर है तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और हम सब जो है उसको शेयर करें। ये आरोप जो है वो बिल्कुल गलत है। 53,77,000 के करीब जो हमारा आंकड़ा है जनसांख्यिकी की विभाग का जो है, जो प्रोजेक्शन है हिमाचल की, उसको हमने पूर्ण किया है। लेकिन बाहर से भी बहुत लोग जो है हिमाचल में आते हैं, काम की दृष्टि से आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, कई दिनों यहाँ पर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं किया। बाहर से भी आ रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेट जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसलिए वो संख्या, वो वैक्सीनेशन वो कह रहे हैं कि आज भी चली हुई है। हाँ, चली हुई है। बाहर के लोगों को भी हम कैसे, जो पात्र हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, उनको भी तो कोविड के अगेंस्ट जो है हमने सुरक्षा चक्र देना है। उनकी भी तो जान जो है वो कीमती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सिर्फ हिमाचलियों की करेंगे, जो यहाँ के बाशिंदे उन्हीं की करेंगे, जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं की करेंगे। ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये हिमाचल ने भेदभाव किया भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत दावे और विश्वास के साथ कि हमने ये 100% का जो हमारा ये जो आंकड़ा है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब अभी ओमिक्रॉन का खतरा भी बरकरार है, बढ़ता जा रहा है। बहुत से राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश में आप इस खतरे को किस तरह से देखते हैं, और किस तरह की प्लानिंग आपने अब दोबारा से की? हम सभी को लग रहा था कि शायद अब कोरोना से निजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो और दूसरे वेरिएंट के रूप में हमारे सामने अब नजर आ रहा है। कुल मामले अभी देश में जो हैं वो 340 जो हैं वो हो गए हैं, और हिमाचल में एक हमारे लिए सुखद स्थिति है कि अभी एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। 10 जो ऐसे सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनके सैंपल्स हमने एनसीडीसी जो सेंटर है दिल्ली, उसको हमने जांच के लिए जो है नमूने भेजे हुए हैं। अभी इसके परिणाम जो हैं वो अपेक्षित हैं। मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर ये परिणाम जो हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे कि यहाँ पर कोई केस ओमिक्रॉन का है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो है एक भी मामला यहाँ ओमिक्रॉन का नहीं है, और इसको वायरस ऑफ कंसर्न करके भी जो है हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने इसको चिन्हित किया है, और ये गंभीर खतरा भी है। कई अगर हम अपने विदेश में अगर हम बात करें, कई देशों की हम बात करें, तो वहाँ पर स्थिति जो है वो काफ़ी जो है काबू से बाहर जो है हालात हो रहे हैं। तो हमारे लिए एक, मैं ये समझता हूँ कि वो खतरे की घंटी है, और हमारे लिए वो सबक भी है। बार बार जिस बात के लिए, जब पहला केस विश्व में, भारतवर्ष में जब रिपोर्ट हुआ था कोविड का, तब से लगातार जो एक दरख्वास्त जो है वो हो रही है। बार बार जो है हर व्यक्ति जो है, विभाग भी और अन्य हमारे जो जागरूक लोग हैं वो भी बार बार जो है कह रहे हैं कि भाई 3 चीज़ों की जो है वो अगर हम उसको हम अपनाए रखेंगे नियम के तौर पर, तो फिर वेरिएंट कोई भी हो, अन्य और भी खतरनाक वेरिएंट जो है बीच में आए, लेकिन उससे भी हम निपटे हैं। ओमिक्रॉन, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा विरुलेंट है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा वो हैं, और ज़्यादा खतरनाक है ये वायरस। लेकिन अगर ये 3 उपाय, अगर इनका पालन हम करते हैं, मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, और हैंड हाइजीन का अगर हम ध्यान रखें, वैक्सीनेशन जिनकी वो हो गई है 100% हो गई है, लेकिन और भी जो लोग हैं जिनकी अभी वैक्सीनेशन, जो बाहर के लोग हैं जो हिमाचल में हैं, वो भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। यानी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो भी चीज़ें जो भी आती हैं, क्योंकि
आज सर्व सामान्य लोग जो हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, क्योंकि जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में चला है। तो सावधानियों का अगर हम पालन करेंगे तो वेरिएंट कोई भी आ जाए फिर उससे कोई खतरा जो है हमको नहीं है। इसमें एक चीज़ पब्लिक के अंदर ये मैसेज कई बार जाता है कि कुछ नियम वगैरह बनते हैं, उन नियमों को बना दिया जाता है, कई स्टेट्स में लोगों ने सवाल किए, लेकिन पालन कराने में भेदभाव बढ़ता जाता है कोविड के नियमों को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में भी टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो मुश्किलात आने वाले वक्त में हो सकती हैं या नियमों को लेकर वो यहाँ पर प्रभावशाली रूप से लोग अपना भी रहे हैं या नहीं अपना रहे? हिमाचल प्रदेश देखिए उन राज्यों में से है जहाँ पर जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये लगता है कि ये शायद जो साक्षरता का दर हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ऊंचा है, और अगर सही में एक आकलन जो है पूरे देश के अंदर होगा तो उसमें उसके मुताबिक जो है हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक साक्षर प्रदेशों में से जो है वो एक है। इसलिए जागरूकता का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है। अभी तक का जो दौर गुजरा है उसमें सावधानियों की दृष्टि से और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाने की दृष्टि से अगर कहीं किसी राज्य में सही काम हुआ है तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हमारे एक बहुत परिचय के लोग जो अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते थे तो हमसे कहते थे कि भाई ये आपने क्या कर रखा है हिमाचल प्रदेश में, आपने इतनी ज़्यादा सावधानियाँ इतनी ज़्यादा बंदिशें आपने यहाँ पर लगा रखी हैं। जब हम यहाँ बॉर्डर पर आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश के तो यहाँ पर जो है चेकिंग होती है, यहाँ पर जो है हमसे जो है हमारे सैंपल जो है वो लिए जाते हैं, या हमसे कहा जाता है कि भाई आपने टेस्ट करवाया है नहीं करवाया है। और हिमाचल प्रदेश में जो अंदर भी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हर वासी जो है वो मास्क धारण किए हुए जो है चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में सावधानियाँ जो हैं वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने भी सरकार के निर्देशों का जो है वो पालन किया है। और ऐसा नहीं था कि भी कोई सरकार की तरफ से कोई इसमें भेदभाव इस प्रकार का हुआ है कि किसी को इसमें रिलैक्सेशन है, किसी विशेष व्यक्तियों को जो है कोई रिलैक्सेशन है, नहीं। और विशेष व्यक्ति अगर करेंगे तो फिर आम जनता भी उसको अपनाएगी, और फिर प्रेस की नज़र तो फिर रहती है। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री कहीं घूम रहा है बिना मास्क के तो सबसे पहले अगर उसके ऊपर आक्षेप होगा तो प्रेस के द्वारा होगा और उसको फिर हजारों लोग देखेंगे। और हालांकि इस वक्त हमने इसलिए नहीं लगाया हुआ कि आप भी बहुत दूर बैठे हैं, मैं भी बहुत दूर हूँ, लेकिन आपके हाथ में मास्क है। मैंने इसको यही हाँ, उतारा है। हाँ, मैं एक और बात यह है कि पब्लिक की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं राजीव जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण, बाकी बहुत सारे वादे होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण महकमा आपके पास है स्वास्थ्य विभाग। और अगर इसको लेकर कोई प्रदेश की जनता आश्वस्त हो जाए कि अगर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हमारी सरकार हमारा ख्याल रखने के लिए काफ़ी है, हमें हर तरह का अच्छा इलाज मिल जाएगा। और हिमाचल में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर इलाज मुश्किल से लोगों को नहीं मिल पाता है, पहाड़ी इलाके हैं, तो उस चीज़ को आप किस तरह से लोगों तक बेहतर इलाज पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसमें आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं? मैं ये समझता हूँ कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो कोने कोने तक हों और डॉक्टर्स जो हैं वो जनता को उपलब्ध हों। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इन 4 वर्षों के अंदर हमारी सरकार की रही है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के जो चिंता है उनकी, आपने ठीक बोला, रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान, ये सभी को मुहैया होने चाहिए। और स्वास्थ्य उसमें जो है इन 6 बिंदुओं से स्वास्थ्य भी एक बिंदु है। ये 6 लाजमी चीज़ें हैं जो प्रत्येक जन को जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से तकरीबन 1600 डॉक्टर्स की भर्ती जो है इन 4 वर्षों के अंदर हुई है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने छोटे से कार्यकाल में इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स जो हैं वो भर्ती किए गए हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मात्र 81 पोस्टें आज हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स की खाली हैं। उसके लिए प्रोसेस जो है वो हो गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद जो है अभी वो भर्तियाँ जो हैं वो रुकी हुई हैं। लेकिन जैसे ही आगे आगामी आदेश जो हैं माननीय उच्च न्यायालय के होंगे, फिर इन भर्तियों को जो है संपन्न कर लिया जाएगा और ये शेष 81 पोस्टें भी जो हैं ये भर ली जाएंगी। और काफ़ी संख्या में स्टाफ नर्सिस को भर्ती करने का काम हमने किया है। हमने जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने भर्ती करने का काम किया है। बड़ी संख्या में कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर्स हैं उनको नियुक्त करने का काम हमने किया है। यानी कोई भी किसी प्रकार की कमी ना रहे। इक्विपमेंट की दृष्टि से जो है जहाँ जहाँ जिन अस्पतालों में जो है
जिन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उन इक्विपमेंट्स को जो है उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एम्स जैसा संस्थान हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके प्रयासों से और सामान्य मोदी जी के आशीर्वाद से जो है एम्स जैसा एक उत्कृष्ट संस्थान जो है हमारे प्रदेश को मिला है। अभी जब हमने एक बड़ा कार्यक्रम और वहीं एम्स के परिसर में जो है वो कार्यक्रम रखा था, जब हमारी दूसरी डोज का जो है वो 100% होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी पधारे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे सम्माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वहाँ आए थे, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे। तो वहाँ एम्स की ओपीडी का भी जो है वो प्रारंभ वहाँ पर हो गया है। यानी हर प्रकार से सुविधाएं लोगों को मिलें, किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि मैं बीमार हुआ और मुझे जो है वो सुविधा नहीं मिली है, तो ऐसा जो है ना हो। और मैंने आपको कह ही दिया है शुरू में कि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अगर हम तुलना करें अन्य राज्यों से तो हम बहुत अच्छे हैं। हिमकेयर एक ऐसी उत्कृष्ट योजना हमारी प्रदेश सरकार की कि उस योजना के माध्यम से देखिए 5.25 लाख लोगों का पंजीकरण जो है इसमें हुआ है, और ये सब गरीब परिवार हैं। जब परिवार में कोई बीमार हो जाता है, महंगे इलाज की आवश्यकता पड़ती है, बड़े इलाज की आवश्यकता पड़ती है, बड़ी सर्जरी कोई होनी है, और 5 लाख रुपए तक का खर्चा अगर होता है तो वो प्रदेश सरकार को जो है उसको देना है, गरीब सामान्य आदमी को जो है नहीं देना है। और ये प्रेरणा हमको सामान्य प्रधानमंत्री जी से मिली है, जो कि आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए, जिसके तहत जो है तकरीबन 50 करोड़ लोग जो हैं उनको जो है इसके छत्र छाया में लाया गया। यानी आज देश के आधी आबादी की चिंता सामान्य प्रधानमंत्री जी ने खत्म की। लेकिन बहुत परिवार हमारे प्रदेश में ऐसे थे जो आयुष्मान भारत का हिस्सा ना बन सके, फिर उनके लिए हम हिमकेयर योजना जो है वो लेकर के आए हैं, और इस हिमकेयर योजना का लाभ जो है वो लोग उठा रहे हैं। इसी प्रकार से सहारा योजना है। हाँ राजीव जी, एक सवाल और कि आयुष्मान भारत योजना की आपने बात कही, बाकी में बहुत बड़ी योजना है और बहुत ज़रूरी था और बहुत इससे फ़ायदा जनता को होगा, लेकिन कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि जो आम जनता है जब इनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए तो वहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बहुत से नियम कानून हैं, तो उसको आसान बनाने की किस तरह की कोशिश हुई है और कितना आसान है या फिर मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो देखिए आसान। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं ये समझता हूँ। जहाँ तक हमारे प्रदेश की जो ये योजना है हिमकेयर योजना, इसको लेकर के हमने जो है पीजीआई में भी जो है एक विशेष काउंटर हमने खोला है, सेक्टर 32 में हमने एक विशेष काउंटर जो है वो खोला है, और हिमाचल प्रदेश के भी अनेक अस्पताल जो इसके तहत जो है पंजीकृत हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसके तहत पंजीकृत हैं। और मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को जो है, एक भी व्यक्ति को इससे लेकर के कोई जो दिक्कत आई है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है, अधिकारी स्तर पर के ऊपर जो है रोज रोज मॉनिटरिंग होती है, और पात्र परिवार को समय से लाभ मिल जाए, ऐसा प्रदेश सरकार का और विभाग का प्रयास है। 4 साल का जो वक्त गुजरा है आपकी सरकार का, बहुत सी उम्मीदें जनता को थी और बहुत से विजन्स आपके भी होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अब जो 1 साल बचा हुआ है ये कितना चुनौतीपूर्ण है और इसमें आपके हिसाब से आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है कि ये काम मुझे जल्द से जल्द करना है अपने प्रदेश की जनता के लिए? देखिए काम तो जितना भी कर लेंगे, आगे और संभावनाएं जो हैं उसमें खड़ी होती रहती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी परिवर्तन हुआ है, इतनी क्रांतिकारी तरक्की जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में हुई है, इतने इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इतने उच्च स्तर के जो है स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, तो लगातार जो है अनुसंधान, रिसर्च, तरक्की, ये एक नियम है और ये चलता रहेगा। आज अगर हम 100% कर देंगे, कल फिर जो है संभावनाएं कुछ नया करने की पैदा हो जाएंगी। हमारा प्रयास ये है कि हमारे गांव का जो एक आम आदमी है जो गांव में रहता है, ज़िंदगी के जिसका संघर्ष जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे प्रदेश के जो गरीब परिवार हैं, अमीर जो संपन्न लोग हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाकर के चिकित्सा सुविधा जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, और लेकिन अगर किसी को सरकार के सहारे की आवश्यकता पड़ती है तो आम आदमी को पड़ती है। तो आम आदमी तक ये सुविधाएं जो हैं वो हम पहुंचाएं, हमारा तो यही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य संस्थान जो हैं वो सक्षम हो जाएं, और इंस्ट्रूमेंट्स की दृष्टि से और इक्विपमेंट की दृष्टि से भी हमारे स्वास्थ्य संस्थान जो हैं वो, वैसे तो कोविड के दौरान हमने काफ़ी जो है ये काम जो है वो हो गया है। 1000 वेंटिलेटर्स जो हैं आज हिमाचल प्रदेश में हैं जो कि फुली फंक्शनल हैं। ऑक्सीजन लाइन जो है ऐसे अनेक अस्पतालों के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो स्थापित कर ली गई है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ जो करने के लिए है उसके लिए हम प्रयासरत हैं, इसको 1 वर्ष के अंदर हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, नया साल चुनावी साल है, सभी की कोशिश होती है कि हम दोबारा से रिपीट करें,
कितने आश्वस्त हैं और क्यों विश्वास है आप लोगों को कि आप कहते हैं कि दोबारा से हम फिर से आ रहे हैं सरकार में, बीजेपी फिर से सरकार में आ रही है? मैं ये समझता हूँ कि निश्चित तौर से हम रिपीट करेंगे, और अगर रिपीट करने की संभावना बनती है तो जो अच्छा काम सरकार ने किया होता है उसके माध्यम से बनती है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी एक आकलन के मुताबिक पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जिन मुख्यमंत्रियों का काम अच्छा रहा है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और जिनका अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा है, एक सहज स्वभाव है, एक आम आदमी भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से सहज भाव से मिल लेता है और कभी उनके माथे के ऊपर शिकन नहीं होती। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक जो सक्रिय रहते हैं, इतनी मेहनत जो है हम कर रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग विभागों में जिस प्रकार से हर एक विभाग ने जनता से जुड़ करके काम करने का प्रयास किया है, जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया है। मैंने अपने विभाग की कुछ योजनाएं आपको बताई हैं। इसी प्रकार और मंत्रीगण जो यहाँ आए होंगे, उन्होंने अपने अपने विभाग की चर्चा जो है वो की होगी। एक आम आदमी का जीवन जो है वो सुविधामय हो, इस दृष्टि से हमने काम किया है। आम आदमी से जुड़ करके जो है हमने जो है वो काम किया है। संगठन भी जो है बिल्कुल तत्पर है, सक्षम है, और मैं ये समझता हूँ निश्चित तौर से अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक बार फिर से 2022 का जो चुनाव होगा उसमें हम पुनः सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सैजल जी, शाइनिंग हिमाचल कॉन्क्लेव के लिए वक्त निकालने के लिए, खबरों अभी तक के मंच पर आने के लिए बहुत शुक्रिया।